व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्ती अज़ीम वक़ार स्टेज पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ शुराए अज़ाम उलमाए किराम, सामने पिंडाल में बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম? असल बात है कि मैंने बड़े मुक़र्रिरों से सुना है कि रात 12 बजे के बाद जो है ना वो तकरीर सुनी नहीं जाती है, तकरीर खाया जाता है। हम बोलेंगे आप खा लीजिए। रात 2:30 बजने को है। और ताज्जुब है, मुझे जलसे की दावत 2 तारीख को मिली, 3 तारीख को मिली थी और तकरीर करने 4 तारीख खड़े हुए। तो भाई हम ठहरे आपका मेहमान, मेहमान का इकराम करना अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इंशाअल्लाह আপনারা মেহমান করুন, একরাম করবেন, আপনার আমার একরাম করবেন। তো একটু রিকোয়েস্ট করব, নিবেদন করব, গুজারিশ করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। और इंशाअल्लाह भाई ये जलसे की सूरत है, ये जलसे की सूरत है। आपका देख रहे 10 आदमी इधर बैठे, बीच में जगह खाली है, कुछ लोग उधर बैठे। अब कुछ लोग हमारा नौजवान वो रोड ही पर उन्होंने कसम खा ली है कि आज मैं रोड पे ही खड़े होकर तकरीर में सुनूंगा, जलसा सुनूंगा, मुझे जलसे गाह में जाना नहीं है। सुनो शरीयत का मसला सुनो। मस्जिद में भीतर में जमात हो रही है, भीतर में जमात हो रही है, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला कि नहीं मस्जिद के अंदर में बहुत गर्मी, हम बाहर ही नमाज पढ़ लेंगे। वो बाहर नियत बांध के खड़ा हो गया, बताओ उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? उसी तरीके से ये जलसे का पिंडाल सजा है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को मिलेगा वो रोड पर खड़े होकर सुनने वाले को ना मिलेगा। एक गुजारिश करेंगे आप लोग खड़े हो जाएं भाई, सारे लोग खड़े होकर थोड़ा आगे आ जाओ। तो भाई अरे भाई, अरे भाई आ जाओ, पीछे रोड में खड़े होने वाले। और नौजवानों, अरे मेहमान को इतने दूर से बुलाया हो, अल्लाह अकबर कबीरा, मेहमान को बोला कि अपने दूर भाग रहे हो, थोड़ा करीब आ जाओ। तो भाई जो लोग बैठे, जितने भी लोग बैठे हैं पीछे, उनसे मेरी गुजारिश, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर वो मेरी आवाज़ उनके कानों तक जा रही, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ मेरे भाई, थोड़ा जलसे को बनाओ। इधर कोने में बैठे हैं नौजवानों, इधर आ जाओ। ए बाबू इधर आना, असल जेंटलमैन से तो वहां बैठा हुआ। आ जाओ भाई, इधर इधर सामने आ, इधर सामने आ, जगह खाली है। इधर वाले खड़े वाले, ये खड़े जितने भी नौजवान बाबू बैठ जाओ। कबूलियत की घड़ी है, दुआ लेके जाओ, दुआ करके जाओ, नहीं तो पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा। बैठ जाओ, दुआ लेके जाओ। कुछ लोग आए, जलसा देख कर चले गए। जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। देखने वाले कहाँ हैं? बाजारों में घूम रहे हैं, दुकान में घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं, जलसा देख रहे हैं। सुनने वाले कहाँ हैं? पिंडाल में बैठे हैं। तो बताओ फायदा किसे मिलेगा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में मैं तकरीर ख़त्म कर दूँ। क्या नहीं, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको।
और पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। लोग साया देखकर टाइम पता कर लेते थे, कभी टाइम कितना हुआ है। एक मुकर्रिर साहब तकरीर करते थे, मुंह में एक टेबलेट रख लेते थे, 1 घंटे में टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। एक मरतबा एक टेबलेट रखे मुंह में, तकरीर करने बैठे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना वो टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। अब एक आदमी उठ के चला गया कि भाई मौलवी साहब तो माइक नहीं छोड़ रहे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लग रही। तो नौजवान बोला कि नहीं, आपकी तकरीर अच्छी नहीं लग रही। दरअसल बात है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोजाना ये टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं खुली? जब मुंह से निकाले देखते हैं टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। मौजूद सामईन किराम, रात 2:30 बजने को है, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है, और दुआ करके जाना। ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है, अब मजदूरी लेके जाना। मजदूरी क्या होगी? दुआ। मजदूरी क्या है? सोना तो है, हर रात सोते हैं, हर रात सोते हैं, सोना तो है। आज की रात अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है। शायद इसी जगने को अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का जरिया बन जाएगा। सोना तो ही है। तकरीर करने में 3 बातें हैं, एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो तकरीर करना मेरा काम है, तकरीर सुनना आपका काम है। अमल के कोरबे इंशाल्लाह कुर्बान, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह हम सब अमल करेंगे। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। मौजूद सामईन किराम, बहुत सारे लोग नौजवान अभी तक हमारा रोड में खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों वहीं बैठ जाओ, कम से कम वहीं बैठकर दीन की बातें सुन लो। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, आमीन बोले दो। अगर आपकी इजाजत हो तो ये एक शेर में सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सुनेंगे? असल बात है कि आप लोग इतना सुन लिया कि अब सुनने की ख्वाहिश नहीं है। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त हदीसों के अंदर में आता है कि रात का जब तिहाई हिस्सा होता है, ओ मेरा रब आसमान अव्वल में जलवा बार होता है, और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। मेरा रब कहता है मेरा कोई बंदा जो बीमार हो सेहत की दुआ करे, मैं उसे तंदुरुस्ती अता फरमा दूं। आमीन। अल्लाह फरमाता है मेरा कोई बंदा जो रिज्क की तलाश में हो, रोजी में बरकत चाहता हो, हमसे दुआ कर ले, हम उसके रिज्क में बरकत अता फरमा देंगे। कुर्बान जाओ। नौजवान सामईन किराम, कबूलियत की घड़ी हमारी माँ बहनें भी यहाँ कसीर तादाद में आई हैं। आप लोगों से गुजारिश है मेरी माँ बहनों दुआ करके यहाँ से जाना। आज खुदा के वास्ते आपस में बात ना करना। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। सुभान अल्लाह। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस शेर में मैं आप तमामी लोगों को शामिल करना चाहता हूँ। आरज़ू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मौत पीछे खड़ी है। एक बात याद रखना, ज़हन में एक बात बैठा लो, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इससे ना भाग कोई पाया है, ना कोई भाग सकता है, ना इससे कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। पीछे मौत खड़ी है, कब उस रब का हुक्म होगा हम इसे दबोच लेंगे।
तो मरने से पहले वहां की तैयारी करनी है जहां हमेशा हमेशा रहना है। सुभान अल्लाह। वहां की तैयारी करनी है जहां हमेशा हमेशा रहना है। न जाने कितने नौजवान चले गए, कितने नौजवानों को इस मौत ने अल्लाह अकबर कबीर अपना लुक़मा बना लिया। आरज़ू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी। आरज़ू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी। मुझको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा रसूल हो। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे रसूल हो। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, कबूलियत की घड़ी है। यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। वो जो यहाँ पर जो दुआ होगी वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। जरा सुभान अल्लाह बोलो ना, माशाअल्लाह अल्लाह का वली होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ कई 100 लोग बैठे हैं, बताओ तो सही इस मजमे में कितने वली बैठे होंगे। अब बताओ जिस मजमे में अल्लाह का वली हो वहाँ दुआ मांगी जाए, बताओ वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। हमारा छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है। अल्लाह अकबर कबीर। रात 3 बज गए, यूं टिकटिकी बांध के देखता जा रहा है। बताओ दुआ जब होगी या आमीन जब कहेगा, बताओ वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। मेरी वो पर्दा नशी माँ बहनी बैठी है यहाँ पर जिसने कभी गैर महरम के चेहरे को नहीं देखी है, बताओ उस दुआ पर जब वो आमीन कहेगी वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। बेशक बेशक दुआ करके जाना, दुआ करके जाना। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी एक गांव में इंतकाल कर गया। इमाम साहब नहीं है। इमाम साहब कहाँ गए? बोले इमाम साहब तो है नहीं, इमाम साहब खड़गपुर चले गए। अब वो कल आएंगे। जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? बस्ती में नजर दौड़ाया, कोई जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं। किसी को पता ही नहीं जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाई जाती है। अब भाई पता होगा तब तो जनाजा पढ़ाएगा। तो लोगों ने कहा भाई कैसे जनाजा पढ़ा जाएगा, इमाम साहब तो कल आएंगे, जनाजा कल तक रखा रहेगा। तो बोले एक मस्तान है, मस्तान को बोलो, मस्तान पढ़ा देगा। मस्तान को बोला गया, मस्तान ने मना कर दिया, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। बोला नहीं पढ़ाना तो आप ही को पढ़ेगा, आपको पता है, पढ़ा दो। बोला नहीं मैं नहीं पढ़ाता। एक नौजवान ने कहा नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं नहीं पढ़ाएंगे। बोला डंडा देखते हो? बोले डंडा मार के जनाजा पढ़ाएगा। बोला अच्छा ठीक है सफ लगाओ। एक मैदान में सफ लगाई गई, 7 सफे लगी। कितने सफे लगी भाई? और मई जून की गर्मी, तपिश की गर्मी, धूप तेज, 7 सफे लगी। ये मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा है। पीछे वाले बैठ गए। बोला समझ में आ गई बात, ये जनाजा पढ़ा रहा कि तरावी की नमाज पढ़ा रहा। आगे वाले बेचारे फंसे थे, बीच वाले मजबूर थे। हम लोग निकले तो किधर से निकले? अल्लाह अल्लाह करके 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वालों ने आइडिया लगा लिया कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद होगी। हमको बाजार जाना है। 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद सलाम फेरा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया मस्तान को, भाई क्या पढ़ाया? बोला बाबू जनाजा पढ़ाया। बोले इतनी लंबी नमाज जनाजा आज तक हम लोग नहीं पढ़े। तो मस्तान बोला तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ा है? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया, अब जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। बस रब की बारगाह में दुआ करो, मौला आना मेरा काम है, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, दुआ करना मेरा काम है, मौला कबूल करना तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान खुश नसीब है वो शख्स। और नौजवानों सुनो,